हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि ईएसवी परीक्षा का कैलेंडर पटरी पटरी से उतरा और 8 भर्ती परीक्षाओं में होगी देरी। जो ईएसवी ने अपना कैलेंडर जारी किया था उसमें 8 परीक्षाएं थी, उसमें होगी देरी। परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं न्यूज को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी आपको जॉब से संबंधित न्यूज पे। देखिए, मार्च से अक्टूबर के बीच प्रस्तावित परीक्षाएं आगे किसकी। अब अभ्यर्थियों की निगाहें नई परीक्षा पाठ्यक्रम पर है या कार्यक्रम पर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसवी ने इस वर्ष अपने ही जारी परीक्षा कैलेंडर का पालन नहीं कर पा रहा। हाल ही में पिछले माह में संशोधित समय सारणी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद निर्धारित तिथियों पर परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रही। मार्च से अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाली 8 प्रमुख परीक्षाएं थी, अब 2 से 3 माह की देरी से आयोजित होंगी। साल 2026 की 8 परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं, जिससे लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी और योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। कई उम्मीदवारों का कहना है कि अनिश्चितता के कारण इनकी तैयारी की रणनीति प्रभावित हो रही है। अब सभी की नजर ईएसवी द्वारा जारी होने वाले नए अपडेट और अंतिम परीक्षा कार्यक्रम पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, जो परीक्षाएं थी वो 1-2 महीने के लिए आगे टल चुकी हैं। दूसरी परीक्षाओं की भी तय समय पर होने को लेकर संचय, दूसरी परीक्षाएं भी होंगी तो उनको भी लेकर के इसी टाइम पे हो जाए, ये भी नहीं कह सकते। लाखों का अभ्यर्थी थे, उनकी परीक्षाओं में देरी हो रही है। बर्रचक और जेल पैरी की परीक्षाओं में पदों को लेकर विवाद। बर्रचक एवं जेल पैरी भर्ती परीक्षा जो अप्रैल में प्रस्तावित थी, अब चलकर मई के अंत या जून में होने की संभावना है। प्रारंभिक आवेदन प्रक्रिया फरवरी में पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के पद शामिल नहीं किए गए थे। इस कारण भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई। बाद में संशोधित विभाग द्वारा पदों की संख्या में संशोधन करते हुए ओबीसी वर्ग के भी पद जोड़े गए। अब संशोधित प्रक्रिया के तहत दोबारा आवेदन आमंत्रित किए थे। इससे पूरी प्रक्रिया में देरी हुई। वर्तमान में संभावना जताई जा रही है कि यह परीक्षा 25 मई के आसपास शुरू होगी। तो दोस्तों, जो बनरक्षक को जेल पैरी के जो थे ना, उसमें एसटी के कुछ पद नहीं थे, उसमें जोड़े गए, इसलिए उसकी जो भर्ती थी परीक्षाएं वो आगे टल गई हैं 1-2 महीना। अब ये मई तक संभावित होगी परीक्षा। अस्पताल सहायक की भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन। अभी जो हाल ही कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था अस्पताल सहायक भर्ती के लिए। तो जो ग्रेड 4 की भर्ती थी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कम से कम 1200 पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली जारी की है एवं भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 7 मई से शुरू होंगे। इसकी अंतिम डेट है आपकी 21 मई। अभ्यर्थियों को 26 मई तक आवेदन संशोधन का अवसर भी मिलेगा। इस परीक्षा को 24 जून से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। फिर उसके बाद तुम्हारी पुलिस आरक्षक भर्ती भी परीक्षा इस दिसंबर में होगी। सबसे बड़ा बदलाव, पुलिस आरक्षक भर्ती प्रथम चरण की तारीख में देखा गया है। इससे पहले यह परीक्षा अक्टूबर में आयोजित तो होनी थी, अब फिर से इसकी समय सारणी में बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा दिसंबर में होने की तैयारी है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, उनका नया टाइम टेबल है। अस्पताल सहायक चतुर्थ श्रेणी ये मार्च में निर्धारित थी, लेकिन अपडेट अब जून में इसकी परीक्षा होगी। समूह 2 उप समूह 4 उप संयुक्त भर्ती अब जून में होगी। अप्रैल का था। समूह 3 उपयंत्री अप्रैल जून में, और 4 सहायक वर्ग एवं अन्य सितंबर नवंबर में होगी। समूह 1 उप समूह की वो पुलिस आरक्षक भर्ती जो अक्टूबर में कराएं तो वो दिसंबर में वो होगी। और साथ ही नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा की तारीख में भी बदलाव किया गया है। जो नर्सिंग ऑफिसर जो है सिस्टर ट्यूटर भर्ती परीक्षा जो पहले अप्रैल में आयोजित होनी थी, अब वो 15 मई से प्रारंभ होने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी ईएसवी कैलेंडर ने अपना जो कैलेंडर था जारी किया, तो उसी पे खरा नहीं उतर पा रहा है और परीक्षाएं 2-3 महीने लेट हो गई, जिससे विद्यार्थी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उनकी देरी हो रही है। तो यह थी परीक्षा का सुझाव। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इन परीक्षा अस्पताल सहायक की भर्ती आ रही है। तो हमारे चैनल से बने रहे, हमारे अस्पताल सहायक भर्ती की परीक्षाओं का पूरी सिलेबस कवर कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।